हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली वीडियो में हमने परासरण की बात की थी कि विलियनों में जो परासरण होता है वो किस प्रकार से होता है, और इस जो वीडियो में हम परासरण दाब की बात करेंगे। तो पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण क्या होता है, जैसे यहाँ कोई भी विलियन है, एक विलियन तनु विलियन है और दूसरा विलियन सांद्र विलियन है। तो उन दोनों के मध्य हमने अगर अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है तो अर्धपारगम्य झिल्ली से तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणु गमन करते हैं। किसके द्वारा? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं परासरण। क्या कहते हैं भाई? परासरण। तो यहाँ परासरण की बात हमने पिछले क्लास में हमने कर ली थी। इस क्लास में हम बात करते हैं कि आखिर परासरण दाब क्या होता है। तो यहाँ अगर मान के चलो ये हमारे पास में कोई पात्र है और यहाँ से इसमें और इस साइड में क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। ये हमारे पास क्या लगा हुआ है? पिस्टन है। ये क्या है? पिस्टन है, पिस्टन। और यहाँ हम देखते हैं कि इसमें इस पात्र में हमने जो है तनु विलयन है, तनु विलयन, और इधर इतनी ही मात्रा में कोई सांद्र विलयन है, सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। और ये जो बीच में लगी हुई है ये अपने पास में अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली। ये हमारे पास में कौन सी है? अर्धपारगम्य झिल्ली है, जो कि यहाँ लगी हुई है। अब यहाँ हमें पता है कि जो विलायक के कण हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर क्या करेंगे? इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या करेंगे? गमन करेंगे, और धीरे धीरे इस विलयन की ओर क्या करेंगे? गमन करेंगे। और इस विलयन में क्या होगा कि इसकी मात्रा, विलयन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। और जब विलयन की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो ये जो पिस्टन है, पिस्टन क्या करेगा? ऊपर की ओर उठता हुआ चला जाएगा। जैसे पिस्टन ऊपर की ओर उठता चला जाएगा तो हम देखेंगे कि जितना ये पिस्टन उठा है, सपोज करो पहले पिस्टन था कितना? L, और अब उठ गया L2 हो गया, तो बीच में जितना उठा, जैसे L1 माइनस L2, तो पहले पिस्टन था, पहले पिस्टन L था, अब साम्य अवस्था पर पिस्टन की लंबाई L2 हो गई, तो कितना बढ़ा भाई? तो यहां से हमें पता है पिस्टन की लंबाई L2 माइनस L1 हो गई। अब यहां से क्या हो रहा है? ये क्या? पिस्टन ऊपर की ओर उठता चला जाएगा और विलायक के कण इधर आते हुए चले जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये पिस्टन अपनी जगह रुक जाएगा, पिस्टन क्या हो जाएगा? अपनी जगह रुक जाएगा। अब मेरी बात सुनो, मैं वापस इस पिस्टन को नीचे लाता हूं और उसी पुनः स्थिति में लाता हूं जो पहले इसकी स्थिति उपस्थित थी। तो उसके द्वारा मेरे द्वारा जो लगाया गया दाब है, या जो दाब पिस्टन पर लगाया गया है, जितना दाब जो लगाया जाता है, जिससे क्या होगा? ये जो परासरण की क्रिया है वो क्या हो जाए? रुक जाए। कौन सी क्रिया रुक जाए भाई? परासरण की क्रिया यदि रुक जाती है, इतना दाब जो लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। जैसे यहाँ से ये हमारे पास में अर्धपारगम्य कोई झिल्ली है। कौन सी झिल्ली है भाई? अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य। और यहाँ इस साइड में हमारे पास में कौन सा विलयन भरा हुआ है? तनु विलयन है। कैसा भाई? तनु विलयन, तनु विलयन। और इधर हमारे पास में कौन सा विलयन भरा हुआ है? सांद्र विलयन है। कैसा विलयन है भाई? सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। इस स्थिति में भी क्या होता है कि विलायक के कण है तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते हैं। किससे करते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गमन करते हैं। तो ये क्या करते हैं? इस झिल्ली पर क्या लगाते हैं? दाब लगाते हैं। यदि इसके विपरीत दिशा से
इतना दाब लगा दिया जाए जिससे ये परासरण की जो क्रिया है वो रुक जाए। तो ये लगाया गया जो बाह्य दाब है वो किसके बराबर होगा? परासरण दाब के बराबर होगा। तो यहां से ये यांत्रिक दाब जो लगाया जा रहा है हमारे द्वारा, जो कि इस प्रक्रिया को, परासरण की क्रिया को क्या कर देता है, परासरण की क्रिया को बंद कर देता है या परासरण की क्रिया को रोक देता है। जितना दाब लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परासरण दाब। तो यहां से हम इसे आगे और देखते हैं थोड़ा सा। परासरण दाब के लिए बात कर लेते हैं। जब दो विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किया जाता है उस स्थिति में विलायक के कारण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर गुजरते हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में विलायक के कणों के द्वारा विलायक के कणों के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर एक दाब आरोपित होता है। एक दाब आरोपित किया जाता है जिसे परासरण दाब कहते हैं। कौन सा दाब कहते हैं उसे भाई? परासरण दाब कहते हैं। इसे अगर नेक्स्ट देखें हम, जब इस प्रक्रिया में बाह्य दाब, जिसे अपन यांत्रिक दाब भी कह सकते हैं, यांत्रिक दाब आरोपित किया जाए जो इस परासरण की क्रिया को रोक देता है या रोक दे, वह दाब परासरण दाब
कहलाता है या परासरण दाब के बराबर होता है। तो हमारे द्वारा जैसे अभी हमने बताया, यहाँ हमने ये बताई थी अभी कि ये एक पात्र लिया था हमने, इसमें हमने क्या लगाया था, पिस्टन लगा दिया था। ये हमारे पास क्या था, पिस्टन था। यहाँ से हमने देखा ये हमारे पास में दो पात्र थे, इसमें भी विलियन भरा हुआ है, इसमें भी विलियन भरा हुआ है। ये हमारे पास में क्या है, पिस्टन है, पिस्टन। और ये हमारे पास में क्या है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। और यहाँ से ये अपने पास में कौन सा विलियन है, तनु विलियन। और ये सांद्र विलियन है, सांद्र विलियन, या मैं इसे शर्करा विलियन भी ले सकता हूँ, शर्करा विलियन हो सकता है, नमक विलियन भी हो सकता है, नमक विलियन। तो यहां से क्या हो रहा है कि तनु विलियन है, जो शुद्ध जल है हमारे पास में, क्या है, शुद्ध जल। जैसे सपोज शुद्ध जल ले लिया हमने, तो यहाँ से ये कण किधर जा रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं, किसके, विलायक के कण जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो शुद्ध जल है, तो जल एक ही प्रकार का तत्व उसमें उपस्थित है, पदार्थ उपस्थित है। तो ये इस अर्धपारगम्य में झिल्ली के द्वारा इधर जाएंगे, पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा। यदि मैं वापस इस पिस्टन को पहले वाली स्थिति में लाता हूँ तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाह्य दाब लगाना पड़ेगा। और जब बाह्य दाब लगाना पड़ेगा तो जो दाब हमारे मेरे द्वारा लगाया गया है वही क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, परासरण दाब। तो यहाँ से क्योंकि ये जो परासरण की प्रक्रिया स्वतः चल रही है और ये परासरण की प्रक्रिया रोकने के लिए इस साइड से जितना दाब लगाया जाएगा वही किसके बराबर होगा, परासरण दाब के बराबर होगा। तो यहाँ से हमने बात कर ली परासरण दाब की। अब बात कर लेते हैं परासरण दाब के कुछ नियम हैं, जिन नियमों में जो पहला नियम है वो वन हाफ बॉयल का नियम है। सेकंड जो नियम है वन हाफ चार्ल्स का नियम है। और जो थर्ड नियम है वो वन हाफ दाब ताप का नियम है। उससे पहले थोड़ा इसे देख ले, जब दो विलयनों को अर्धपारगम्य में झिल्ली से पृथक किया जाता है तो उस स्थिति में विलायक के कण तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर गुजरते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में विलायक के कणों के द्वारा अर्धपारगम्य झिल्ली पर एक दाब क्या लगता है, आरोपित किया जाता है, जिसे हम परासरण दाब कहते हैं। इस प्रक्रिया में बाह्य दाब, कोई यांत्रिक दाब आरोपित किया जाए तो जो परासरण की क्रिया को क्या कर दे, रोक दे, इस दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं इसके परासरण दाब के नियम। परासरण दाब के नियम, परासरण दाब के नियम। यहां हम तीन नियमों की बात करेंगे। पहला नियम है वन हाफ बॉयल नियम, बॉयल नियम। सेकंड बात करेंगे हम वन हाफ चार्ल्स नियम, चार्ल्स नियम। और थर्ड हम बात करेंगे वन हाफ दाब ताप नियम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट नियम की, वन हाफ बॉयल नियम। देखें भाई, इस नियम के अनुसार
स्थिर ताप पर किसी गैस का जो परासरण दाब है, स्थिर ताप पर कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर है, परम ताप कैसा है, कांस्टेंट है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये देखें, स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब, स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह क्या हो गया बेटे, T बराबर कांस्टेंट है। और यहां हम जो परासरण दाब है इसे रिप्रेजेंट करते हैं, परासरण दाब को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और यहां से जो परासरण दाब है ये किसके व्युत्क्रमानुपाती है, आयतन के। तो इसे हम पाई बोल रहे हैं, जैसे व्युत्क्रमानुपाती आयतन। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो पाई भी बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ T है, T क्या है, परमताप है, परमताप कैसा है, कांस्टेंट है। और यहाँ से परासरण दाब क्या हो गया, परासरण दाब व्युत्क्रमानुपाती आयतन, और यहाँ से पाई बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट जो इसका नियम है वो नियम है अपने पास में, सेकंड जो नियम है वो है वान हाफ चार्ल्स नियम, वान हाफ चार्ल्स नियम। इस नियम में क्या होता है, परासरण दाब कैसा होता है, परासरण दाब कांस्टेंट होता है। कैसा होता है भाई, कांस्टेंट। तो यहां क्या होता है, परासरण दाब कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। किसी विलयन के स्थिर परासरण दाब पर, किसी विलयन के स्थिर परासरण दाब पर उस विलयन का जो आयतन है वो उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। तो यहां बात कर लेते हैं, स्थिर परासरण दाब पर किसी विलयन का आयतन विलयन के परम ताप जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम T से, परम ताप के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो यहां क्या किया अपन ने, परासरण दाब को क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। स्थिर परासरण दाब पर या किसी विलयन के स्थिर परासरण दाब पर किसी विलयन का जो आयतन है विलयन के परम ताप T के समानुपाती होता है। अतः यहां हमने बात कर ली, ये क्या बेटे, कांस्टेंट है, और V ए समानुपाती T। और यहां से हमने बात कर ली, तो अगर मैं बात करता हूं तो V बाई T बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। V बाई T बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट।
तो ये हमने यहाँ से देख लिया। तो दो नियम हम पढ़ चुके। पहला नियम कौन सा है, वान हाफ बॉयल्स नियम। इसमें हमारे पास में परम ताप कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के कैसा होगा, व्युत क्रमानुपाती होगा। अर्थात परासरण दाब बढ़ेगा तो आयतन का मान कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ से T बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो परासरण दाब क्या हो गया, व्युत क्रमानुपाती हो गया। किसके हो गया, आयतन के। आयतन किसका, विलयन का आयतन। नेक्स्ट अपन ने बात कर ली वान हाफ चार्ल्स नियम। तो इसमें क्या होता है, वान हाफ चार्ल्स नियम में परासरण दाब है वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो स्थिर परासरण दाब पर किसी विलयन का जो आयतन है विलयन के परम ताप T के कैसा होगा, समानुपाती होगा। तो यहाँ से परासरण दाब हमने क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया। तो यहाँ जो आयतन है वो किसके समानुपाती है, T के। T क्या है यहाँ पर, परम ताप है। V क्या है यहाँ पर, आयतन है। किसका है, बड़े विलयन का आयतन है। तो यहाँ से हमने क्या किया, V ए समानुपाती T, और यहाँ से V बाई टी बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट निकल के आ गया। अब नेक्स्ट जो नियम है हमारे पास में, वान हाफ ताप दाब नियम। वान हाफ ताप दाब नियम। तीसरे नियम की बात कर लेते हैं हम, वान हाफ ताप दाब नियम। वान हाफ ताप दाब नियम। इसमें क्या होगा बड़े, जो आयतन होगा वो कैसा होगा, स्थिर होगा। V कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां से हमने कर दिया, पहले लिख दिया V बराबर कैसा है बेटे, पहले से कांस्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, स्थिर आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन के परम ताप के समानुपाती होगा। अर्थात स्थिर आयतन पर किसी विलयन स्थिर आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन के परम ताप T के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है भाई, परम ताप T के समानुपाती होता है। और क्या समानुपाती होता है, परासरण दाब। तो यहां से हम देखते हैं हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है भाई, V तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया। आयतन क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो V क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट। अब बात कर लेते हैं आगे की, परासरण दाब समानुपाती T। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, वाई टी बराबर क्या हो गया बेटे, कांस्टेंट हो गया। तो तीनों नियमों की हमने बात कर ली। पहला नियम था वान हाफ वायल नियम, वान हाफ चार्ल्स नियम, वान हाफ दाब ताप का नियम। अब तीनों नियमों से हम एक समीकरण व्युत्पन्न करेंगे। तो वो समीकरण थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे ये समझ में आपके आई गया होगा, आयतन कैसा रखना, कांस्टेंट रखना है। स्थिर आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब उस विलयन के परम ताप T के कैसा होगा, समानुपाती होगा। तो V बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से परासरण दाब किसके समानुपाती है, परम ताप T के। और यहाँ से हमने क्या दिया, परासरण दाब बटे परम ताप, ये क्या निकल के आ गया, कांस्टेंट निकल के आ गया। अब तीनों जो इसके नियम हैं परासरण दाब के, उससे एक सूत्र व्युत्पन्न करते हैं। तो यहां से इसे अब थोड़ा मिटा देते हैं। तो देखें भाई, हमारे पास जो तीनों नियमों से क्या निकल के आया, पहले से निकल के आया
समानुपाती 1/v। यहां हम बात कर लेते हैं परासरण दाब के नियम। दाब के नियमों से जो निकल के आया हमारे पास में, फर्स्ट ये निकल के आया, सेकंड जो निकल के आया हमारे पास में टी निकल के आया है, और v के समानुपाती एक ये निकल के आया। तो यहां से हम परासरण दाब की बात करते हैं, तो टी बाई वी हमारे पास निकल के आया। देखो भाई, समीकरण 1 और 2 से बात कर लेते हैं हम, समीकरण 1 और 2 से। तो हमारे पास क्या निकल के आया, पाई या परासरण दाब समानुपाती टी ऊपर है, वी कैसा है, नीचे है। जैसे ही हमने इसे समानुपाती का चिन्ह हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट निकल के आ गया। इस कांस्टेंट को हमने मान लिया एस टी बाई वी। एस यहाँ पर क्या है, समानुपाती एक स्थिरांक है जो किसके लिए आता है, विलयनों के लिए, विलयनों के लिए। और गैसों के लिए मैं बात करूं तो गैसों के लिए समानुपाती स्थिरांक हम क्या लिख देते हैं, आर। ये किसके लिए, ये भी एक समानुपाती स्थिरांक ही होता है, या इसे हम गैस नियतांक कह देते हैं, गैस नियतांक भी कह देते हैं इसे, गैस नियतांक। अब यहां से हमारे पास में क्या गया, तो देखो पाई बराबर क्या हो गया, एच टी आ गया। अगर मैं यही बात गैसों के लिए करूं तो एस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं। तो यहां से तो गैसों के लिए, सॉरी, तो यहां से हमने बात कर ली, गैसों के लिए बात कर लेते हैं, गैसों के लिए। अगर मैं गैसों के लिए बात करूं तो पाई बराबर क्या हो गया, आर टी हो गया। और यहां से अगर मैं ये निकालता हूं तो क्या हो गया, पाई बराबर क्या हो गया, आर बाई वी। और ये क्या हो गया हमारे पास में, टी निकल के आ गया। तो यहां से हमारे पास में क्या गया, ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। तो यहां से हम देखते हैं इन दोनों समीकरणों से, जैसे हमारे पास में आता है P बराबर एन आर टी आता है, एन आर टी। अगर मैं बात कर लूँ इसी के लिए, ये तो क्या है, 1 मोल की बात कर लें, या अगर n मोल हो, n मोलों के लिए बात कर लें, n मोल के लिए बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई बराबर क्या हो जाएगा बेटे, सी एन आर टी बाई वी। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, n मोल के लिए निकल के आ जाएगा, n बराबर क्या है, जितने भी मोल हैं हमारे पास में, तो ये हमारे पास में सूत्र क्या होगा, इसका निकल के आएगा। इस प्रकार से हम इसके जो तीनों नियम हैं उससे हम क्या करते हैं कि किसी विलयन के लिए क्या निकालते हैं, परासरण दाब का मान निकालते हैं। जो यहाँ परासरण दाब है तो P बराबर क्या हो गया, nRT हो गया। ये हमारे पास में क्या है, परासरण दाब है तो RT है ही है, और n मोल के लिए जब बात करेंगे तो nRT निकल के आ जाएगा। और यही बात अगर हम यहाँ करते हैं तो ये किसके लिए आ जाता है, ये सूत्र गैस के लिए आ जाता है। किसके लिए आ जाता है, गैसों के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जो गैसों के नियम थे वही जो परासरण, जो गैसों में जो परासरण जो सॉरी दाब की जो बात करते हैं गैसों में, वही जो नियम थे किसमें लगाए इन्होंने, विलयनों के लिए लगाए, और उससे क्या किया, सूत्र व्युत्पन्न किया। तो आज हमने जो बात की है वो परासरण और परासरण दाब और परासरण दाब के जो नियम थे, तीनों नियमों की बात हुई है, वान हाफ बॉयल्स नियम, वान हाफ चार्ल्स नियम, वान हाफ ताप दाब का नियम। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बात करेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान और इनकी बात होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।